हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोले थे लॉग पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश क्या इनक्वालिटी में समय ज़्यादा लग गया, इनक्वालिटी बताते बताते, लेकिन उस क्वेश्चन नहीं हो पाया। आज हम लॉग का क्वेश्चन लेके आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लॉग का थ्योरी देख लीजिए अच्छी तरीके से। आपको अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, नहीं तो आपको थ्योरी में प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करने में। तो थ्योरी आप अच्छी तरीके से देखिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने आइएगा और खुद से ट्राई कीजिए। यदि आप अच्छी तरीके से थ्योरी देख लिए, समझ गए, तो क्वेश्चन को खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं कि ये बात हर लेक्चर में बताता हूँ आपको, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट से है जो कि खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं और वही स्टूडेंट आगे निकलता है। आप देख लेंगे, हम बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपने खुद से ट्राई नहीं किया, आपने सोचा नहीं, तो ये आपको क्वेश्चन के एग्ज़ाम में कि जिस एग्ज़ाम के बारे में आप सोच रहे हैं सोचना भूल जाइए। जब तक आप खुद से ट्राई मत कीजिएगा तब तक, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में भी जाइएगा ना तो आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नया क्वेश्चन डाला रहता है, तो आप उस सोच देख के घबरा जाओगे। यदि आप अभी से आदत लगा रहेगा खुद से ट्राई करने का, तो वहाँ पे ज़रूर है क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, कुछ सोचिएगा उस क्वेश्चन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट सब है, आप सब बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से ट्राई किए होंगे वीडियो पोस्ट करके सारे सवाल को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, 1/log60। इसमें नंबर सबका सेम दिख रहा है। तो नंबर सबका सेम दिख रहा है, इसका मतलब है कुछ तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कुछ राज छुपा हुआ है। चलिए हम जैसे देखते हैं, हमने लॉग के सम को प्रोडक्ट में बदलने के लिए लॉग के सम को प्रोडक्ट में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, बेस समान होना चाहिए। तो हम नंबर को क्यों ना बेस में बदल लिया जाए, बेस में बदल लेंगे तो बेस सबका समान हो जाएगा, उसे हम प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो बेस में कैसे बदला, नंबर को बेस में कैसे बदला जाए, आपको हम बेस चेंज फार्मूला में बताए थे, प्रॉपर्टीज में जाने होंगे, यदि देखे होंगे तब तो जानते होंगे। जैसे 1/log b बेस a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/log a बेस b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको बताया गया है। और ये कैसे हुआ था ये हमने प्रूव भी किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है कि बहुत स्टूडेंट सॉल्व कर दिए होंगे। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log3 बेस 60 प्लस log4 बेस 60 प्लस log5 बेस 60। तो बेस समान है, आपको बताया गया था बेस समान हो तो सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने थ्योरी में बताया था कि log m बेस a और log n बेस a, तो इसको हम क्या लिखे थे, log mn बेस a लिखे थे। उसी तरह से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कि हम n लिख दिए, देखिए बोलते बोलते यहाँ पे 5 होगा, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, log60 और log60, यानी बेस नंबर सेम हो गया। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत का आंसर 1 आ गया होगा, जिनका नहीं आया है तो घबराइए मत, फिर से आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोशिश कीजिएगा, सही गलत मायने नहीं रखता है। यहाँ पे देखिए लॉग, यहाँ पे लॉग का नंबर है और ये बेस 2 है, इसके बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें देखिए x छुपा हुआ है, इस लॉग में भी y छुपा है, z छुपा है, और हमसे पूछ रहा है वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तो मान लीजिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर मान लेंगे क्या, मान लीजिए एक नंबर, इसको हम m मान लेते हैं, ये नंबर जो है इसको हम m मान लेते हैं।
m मान लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, log m बेस 2, यही हो जाएगा बराबर 0। log से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आपको आता है, तो क्या हो जाएगा m का वैल्यू, बेस जो होगा वही होगा जो हमसे log से मिला है, वो जो log से मिला है वो एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा, जो log का आउटपुट है वो एक्सपोनेंशियल का इनपुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका इनपुट। तो एक्सपोनेंशियल का इनपुट m का वैल्यू 1 आ गया। और m हम किसको माने थे, m माने थे हम log 4 log x बेस 4, ये इसका नंबर हो गया। और ये देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, हमको 1 आ गया। इसी प्रकार हम इसको बेस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, तो log x बेस 4, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, हमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 के पावर 1 तो 3 हो गया, और बेस वही रह जाएगा, और बेस के पावर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 64। तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे log को एक्सपोनेंशियल में बदलना आपको बताया गया था काफ़ी अच्छे से, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको नहीं आता है तो मेरा log का थ्योरी देखिए और वहाँ पर सीखिए। सीखने के बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का आइए। यदि आप log पहले से जानते थे तो क्वेश्चन आप बनाने की ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो जाके लेक्चर देखिए log वाला, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का आइए। इतना प्रोसेस से हम करेंगे, आप देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या, कॉमन सेंस क्या है, हम इतना करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि जेईई में जो है ना 3 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी सही। तो उसके लिए हम इतना करेंगे तो ये तो गंदगी हो गया एक तरफ से, ये तो आप गंदगी मचा रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कॉमन सेंस लगाना है, सोचना है। कैसे सोचना है, जैसे हमने यहाँ पे नंबर m माना तो डायरेक्ट हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, तो log हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर 2 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार log हटाएंगे तो 3 के पावर 1 तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से log हटाएंगे तो 4 के पावर 3 हो जाएगा, तो यानी 64 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसी प्रकार y का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। जैसे यहाँ से log हटाएंगे तो 3 के पावर 0 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से log हटाएंगे तो 4 के पावर 1 तो 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से log हटाएंगे तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 16। फिर यहाँ से log हटाएंगे तो 4 के पावर 0 1, फिर यहाँ से log हटाएंगे तो 2 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ से log हटाएंगे तो 3 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा 9। तो x z का वैल्यू कितना आ गया 9। इसी तरीके से अब हमें इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का इस रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना आपको छोटे से कॉमन सेंस के अनुसार आपको सोचिए कि कोई सवाल को कैसे शॉर्ट तरीका सोचा जाए, ताकि वहाँ पे आपको टाइम उतना न लगे और आप एक्यूरेट बना भी ले और समय भी कम लगे। तो आपने इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें पूछ रहा है क्या x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 16 18 89 हो गया। मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट का ये आंसर आया होगा। नहीं आया हुआ है तो घबराइएगा नहीं, फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि बार बार कोशिश कीजिएगा तभी आप सफल होंगे। नहीं तो एक बार में कोई नहीं सफल होता है, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे होंगे। इसमें भी देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, हमें इसमें प्रूव्ड करना है। सब पे बेस जो है अलग अलग है, बेस इसका भी अलग है, इन दोनों का भी बेस अलग है, लेकिन नंबर सेम दिख रहा है। हमें एग्जैक्टली हमें नंबर क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है, इसमें भी हमें सेम दिख रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले ही बताए पहले सवाल में ही। तो हम चलिए इसमें लगा लेते हैं बेस चेंज फार्मूला।
तो इसमें बेस चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे LHS वाला में? LHS वाला में बेस चेंज करेंगे तो बेस चेंज मतलब बेस सबका समान करेंगे। तो बेस सबका समान इसलिए करेंगे क्योंकि बेस सबका बराबर हो जाएगा तो उसे हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम log n बेस a log a बेस n लिख सकते हैं, प्लस इंटू है इंटू 1 log b बेस n प्लस यहाँ से 1 log क्या हो जाएगा b बेस n इंटू log c बेस n, फिर प्लस 1 log c बेस n इंटू log a बेस n। ये लिख सकते हैं इसको बेस चेंज फॉर्मूला। यदि आपको लग रहा है कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप जाके मेरा लेक्चर देखिए थ्योरी वाला, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम LCM ले लेंगे। LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? LCM लेने पर हमें क्या मिलता है यहाँ से? log n बेस b log n बेस c। इस तरीके से आप मतलब LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा रुकिए, चलिए पसीना आ रहा था थोड़ा। देखिए अब हम क्या बोले थे आपको, LCM लेने के लिए LCM आप ले लीजिए। LCM लेने पे क्या हो जाएगा? तो इसका LCM ले लेंगे तो तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? log a बेस n इंटू क्या हो जाएगा? log b बेस n इंटू log c बेस n, ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है हमें, कौन सा टर्म नहीं दिख रहा है? सी वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो ये सबको आपको आता है LCM लेके सॉल्व करना। ये सब यहाँ पे कौन सा 8 वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो log a बेस n प्लस यहाँ पे log b बेस n, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है? ये हमें ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। इसे देखिए बेस सबका हमने क्या बताया था आपको, नंबर सेम दिख रहा है इसका मतलब समझ जाइए कुछ बेस में लोचा है। यानी तो हमें बेस को सेम करना पड़ेगा। जब भी नंबर आपको सेम दिखे तो समझ जाइए कि इसके पीछे कुछ तो लोचा है। तो हमने सेम कर दिया बेस को। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमें, तो बेस को सेम करने ही सम किस में बन जाएगा? प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा? a b c बेस n आ गया हमें, और नीचे में क्या आ गया हमें? नीचे में हमें आ गया ये हो गया। इसे लिखना नहीं, बार बार लिखने से अच्छा समझ जाइए नीचे में ये आ गया, यही वाला टर्म नीचे में आ गया। इसके बाद हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही बेस चेंज फार्मूला से नीचे आएगा, इसको हम नीचे लाएंगे। नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेस चेंज हो जाएगा तो ABC नीचे आ जाएगा और n ऊपर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको नीचे लाना है और इसको ऊपर लेके जाना है, तो बेस चेंज हो जाएगा। तो log n बेस a log n बेस b, इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं। log n बेस c हो गया और नीचे क्या आ गया हमें? इसको हमें नीचे लाना है। तो नीचे लाना है तो क्या लेंगे? बेस चेंज कर देंगे। नंबर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं। तो n बेस a b c, यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे ने प्रूव भी कर दिए होंगे। चलिए इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो मुझे क्वेश्चन नोट करने दीजिए, तो इसलिए चलिए हमने कुछ क्वेश्चन और दिए आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। नहीं अभी तक किए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, log a बेस b log a बेस c log b बेस a, यानी कि इसमें नंबर और बेस कोई भी एक मतलब कोई भी बराबर नहीं दिख रहा है इसमें। उसमें हमें n यहाँ उसमें n नंबर जो दिख रहा था पहले वाले सवाल में, n वहाँ पे बराबर था, सब में n नंबर क्या था, n था। तो लेकिन इसमें तो ना कि नंबर दिख रहा है बराबर, ना ही बेस दिख रहा है बराबर। तो हम क्या करें इस केस में? तो इस केस में क्या करें, इस केस में आपको हम बताए थे बेस चेंज फार्मूला। देखिए बेस चेंज फार्मूला कितना इस्तेमाल होता है। वहाँ पे हमने नंबर सेम दिखने को मिला था, तो हम उस सारे नंबर को क्या कर दिए, बेस में चेंज कर दिए, बेस में बदल दिए और उससे क्वेश्चन इजीली प्रूव्ड हो गया। लेकिन इस केस में न नंबर सेम है ना बेस सेम है, तो इसमें क्या करें? हमें पूछ रहा है ए बी सी का वैल्यू। यहाँ पे दिया हुआ है ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए हमें नहीं दिया हुआ है, यदि मतलब नंबर बेस सेम नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में भी हम बेस चेंज ही करेंगे। लेकिन बेस क्या, अपने नाम का इनिशियल को भी मान लेंगे। मैं अपने नाम का इनिशियल मान लूँगा एस। यदि आपको लगे अच्छा तो आप अपने नाम के इनिशियल मान लीजिए कोई भी नंबर और उसमें चेंज कर लीजिए। जैसे कि हमने आपको बेस चेंज में बताया था कि जैसे log b बेस a, हमको चेंज करना है बेस m में। हमको बेस m में हमें बेस लॉग, इस लॉग को हमें m में बेस m होना चाहिए इस लॉग में। तो कैसे हम इसको थ्योरी में मैंने बताया था आपको, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए m के बेस में चेंज करना है, तो इसे log b बेस m लिख सकते हैं। आप बट्टा में क्या लिख सकते हैं, log a बेस m लिख सकते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया था और यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होगा। तो जैसे कि आपको फिर से बोल रहे हैं, यदि थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे हम कोई बेस में बदलना चाहते हैं, मतलब इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कोई बेस में बदल दिए। यदि हम इसको 4 नंबर है log a बेस log b, बेस हमने कुछ नहीं लिखा, बेस मान लीजिए हम यहाँ पे नहीं कुछ लिखा तो समझ जाइएगा बेस e है। हम आपको लॉग के थ्योरी में भी बताए हैं, नहीं कुछ लिखा है समझ जाइएगा बेस e है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको log स्क्वायर हो जाएगा, ये log स्क्वायर हो जाएगा और प्रोडक्ट में यहाँ पे आ जाएगा log b, क्या है c है, तो log c हो जाएगा। फिर प्लस ऊपर में ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा log b इंटू log b, तो log b का होल स्क्वायर, अब बट्टा में log a इंटू log c हो जाएगा प्लस log c का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, log a इंटू log b। ये हो गया। इसके इक्वल कितना दिया हुआ है 3, तो इसे हम इसी तरह से, जिस तरह से इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने एलसीएम लिए थे उस वाले केस में, तो इसमें भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, log एलसीएम लेंगे तो log a log b
log c हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log q हो जाएगा, log a q हो जाएगा, प्लस log यहाँ पे ए सी का टर्म है, बी का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सब तो आपको एलसीएम लेना आता होगा, बचपन से ही जानते होंगे। ये हो जाएगा, फिर ये क्यू हो गया बराबर 3 हो गया। देखिए log a का क्यू प्लस log b क्यू प्लस log c क्यू बट्टा में log a इंटू log b इंटू log c। ये आपको कुछ दिखा दिखा लग रहा होगा, क्योंकि आप 9th क्लास में ऐसा फॉर्म पढ़े होंगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। किस केस में होता है ये, इसके दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। एक पॉसिबिलिटी क्या होता है x बराबर y बराबर z होना चाहिए। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे या नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz किस केस में होगा, इसके दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो xyz x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए, या x बराबर y बराबर z हो जाए, यानी कि तीनों टर्म बराबर हो जाए या तीनों टर्म का सम 0 हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा यूज करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई हम तो बराबर नहीं है, हम बराबर नहीं है। क्वेश्चन हमें खुद बोल रहा है भाई हम बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो बराबर नहीं है तो हम ये केस नहीं फॉलो होगा। तो इस केस में तो हमें ये लेना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम मान लीजिए log a को x मान लिए, log b को y मान लिए, log c को z मान लिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि log a प्लस log b प्लस log c बराबर कितना हो जाएगा 0। ये केस फ्लो होगा। और इसका देखिए नहीं कुछ बेस नहीं कुछ है तो बेस क्या ई है, तो यानी सबका बेस समान है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा log a b c बेस ई हो जाएगा। सम को प्रोडक्ट में बदलेंगे तो ए बी सी बेस ई हो जाएगा, और इसको हम एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे तो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई इधर चल जाएगा, ई के पावर 0 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी बराबर कितना आ गया, ई के पावर 0 यानी 1। ये ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा था हमें, ए बी सी का वैल्यू आ गया। ये आप ध्यान में रखिए, आगे से बहुत टर्म में यूज होने को मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री में भी आएगा, कैलकुलस में भी आ सकता है, मतलब आएगा ही। मतलब ये टर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 9th का कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास का, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं जानते थे तो जान लीजिए, और पहली बार देखे हैं तो इसे ध्यान में रख लीजिए बढ़िया से। चलिए ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कैसे किए, तो ये भी आप लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके आपको कर दिया गया है। प्रोडक्ट को मल्टीपल होकर ए बी सी हो जाएगा, बेस ई है तो ई के पावर 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में करना ए के पावर 0, तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो ये सब आप जानते थे, ये सब आप जानते थे। लेकिन यहाँ पे क्या सीखे हम, उस केस में नंबर सेम दिख रहा था तो उसको बेस में बदल दिए और सॉल्व कर दिए। लेकिन इस केस में हमें नहीं नंबर सेम दिख रहा था नहीं बेस सेम दिख रहा था, तो क्या किया हमने, उनको भी बेस के चेंज फार्मूला हम बदले, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेस ले लिए, कुछ अपने मन का इनिशियल बेस ले लिए। आप यहाँ पे इनिशियल अपने नाम का भी बेस ले सकते थे, तो अपने नाम के बेस लिए रहते तो ई के जगह पे क्या हो जाता है, मान लिया मेरा नाम का कैपिटल इनिशियल लेटर एस है तो एस के पावर 0 हो जाता। आप लिए होंगे बी सी जो भी, उसके पावर 0 हो जाता, तो उसका किसी के पावर 0 होने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये आपको आता था, अच्छी तरीके से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर देखिए मेरा पिछले लेक्चर थ्योरी वाला। और जैसे कि बोले एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में 3 बार में वीडियो को रिज्यूम कर करके देखते रहिए, ताकि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होता है जल्दी, उसे आप
जितना कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आइंस्टीन भी एक बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार कोशिश कीजिए, 2 बार कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तीसरे बार कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश मत छोड़िए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है प्रूव करने के लिए ए के पावर लॉग एक्स बेस बी बराबर लॉग क्या एक्स के पावर लॉग ए बेस बी। इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताया गया है, आपको 5 का ए में जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें, आपको एक प्रॉपर्टी थ्योरम बताया गया होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं वो प्रॉपर्टी क्या था, आपको ध्यान दिला देता हूं। जैसे ए के पावर लॉग एक्स बेस ए, यानी कि दोनों का बेस सेम होने पर ये वैल्यू कितना हो जाता था, एक्स के बराबर हो जाता था। ये प्रॉपर्टी आपको बताया गया होगा प्रॉपर्टी में। तो ये जैसे कि मैंने बताया आपको, बेस दोनों का सेम होने पर ये एक्स मतलब बेस दोनों सेम हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज आपको थ्योरी में बताया गया है, तो उसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कि अभी थोड़ा देर पहले ही हमने आइंस्टीन का नाम लिया था, लेकिन वहाँ पे एडिसन होना चाहिए, क्योंकि एडिसन ही बल्ब बनाने में 1000 बार कोशिश किए थे, आइंस्टीन नहीं, सॉरी बोला गया। तो उसको छोड़िए, आप यहाँ पे चलते हैं। हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बेस बी है और हम यहाँ पे भी बेस बी है, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे ए है। हम ये आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज करना है, यानी कि एक्स यहाँ पे होना चाहिए, ये एक्स जो है यहाँ पे होना चाहिए, ए जो है हमें यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से हम कन्वर्ट करेंगे, वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे ने कर दिए होंगे। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, ए के पावर लॉग एक्स बेस बी। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम बता दें आपको कैसे, बेस चेंज फार्मूला से। जैसे ये प्रॉपर्टी तो आप जान गए होंगे, जैसे बेस चेंज फार्मूला है, इसको हम क्या कर देंगे, ए के पावर क्या लिख सकते हैं हम, मान लीजिए हम ए के पावर लॉग एक्स, हम इसको ए को हटा दें तो यानी कि ए को हम कैंसिल कर दें तो एक्स नीचे आ जाएगा। यानी कि देखिए ए और बेस, ए के पावर जो लॉग एक्स बेस ए है ना, तो ये दोनों एक ए यहाँ पे बराबर है तो कैंसिल होके एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज होता है, ये लॉग के थ्योरी में बताया गया है। इसी तरीके से हम क्यों नहीं इस ए को भी कैंसिल कर दे, तो ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लॉग एक्स जो है उसको बेस अपने मन से, जैसे इनिशियल, जैसे किसी बोले कोई मुझे ए बेस पसंद है तो हम इसको बेस ए बदल लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बी बेस ए, इसमें कन्वर्ट कर लिए हम। यानी कि हम बेस चेंज फार्मूला से इसको एक नया बेस में बना दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर लॉग ए लॉग एक्स बेस ए के पावर 1/log बी बेस ए लिख सकते हैं हम। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल में क्या पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था, इस सब का यूज काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से होता है। आप लोगों ने सही तरीक़ा से यूज नहीं किए होंगे, तो यूज करने का तरीका नहीं पता है तो जान लीजिए, मतलब कभी कभी किस तरीक़ा से यूज होता है आपको एक्सपोनेंशियल में बताया गया है। यदि एक्सपोनेंशियल का आप थ्योरी मेरा नहीं देखें तो वो जाकर देख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स वाई, तो इसको हम ए की पावर एक्स वाई लिख दिए, यही फॉर्म है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, इससे ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और एक्स के पावर कितना हो गया
1/log b बेस a, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बेस चेंज फार्मूला से इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log a बेस b हो जाएगा। तो log a बेस b हो गया। इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये इजली है, ये बेस चेंज फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसे आप काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से ध्यान रखिएगा। चलिए अब b, ये तो इससे भी आसान है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे ने कर दिए होंगे अपने मन से, नहीं किए अभी भी तो फिर से आपको बोल रहे हैं वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 स्क्वायर रूट के अंदर log 5 बेस 7 बराबर log 7 बेस 5। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस, जैसे कि हमने बताया कि बेस चेंज फार्मूला से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं उस तरीके से। यहाँ पे 5 लाना है हमें, यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा आप, log 7 बेस 5 पावर स्क्वायर रूट के अंदर log 5 बेस 7। जैसे देखिए इसको हम क्या किए, इसको हम ऐसे लिखे, यदि आपको कोई x दिख जाए और इसको हमें स्क्वायर रूट में बदलना है, तो यानी कि स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम ये लिख सकते हैं x बाय स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं। ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर में आ जाएगा। इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। सेम हमने उसको भी इस स्क्वायर, इसको भी इस फॉर्म में लिखा है। तो ये बेस कैंसिल हो जाएगा 7 7, तो ये क्या बच जाएगा 5, और 5 के जो पावर आए बेस चेंज फार्मूला से इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पावर log 7 बेस 5 ये आ गया। सेम बोले इजी है, तो ये आप सब कर दिए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो पॉज करके इसे भी सॉल्व कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन log इतना है। देखिए आप यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है 49 दिख रहा है, और log 49 बाय बेस कितना दिख रहा है 243। तो 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 के पावर 4, और 25 को कितना लिख सकते हैं 5 के पावर 2। log 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और 64 को क्या लिख सकते हैं बेस को। ये सब आपको इजीली सॉल्व कर लेना चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी क्या करें, सवाल दिए हैं तो बताना पड़ेगा। हम इस सवाल के थ्रू आपको हर कंसेप्ट को रिवीजन करवाना चाहते हैं, हर कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं किस कंसेप्ट का किस तरीके से यूज होता है। 3 के पावर 5 हो जाएगा इंटू log 2 के पावर 4 हो जाएगा, और ये 5 के पावर 2 हो जाएगा, log 3 के पावर 4 हो जाएगा, और ये 64 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं log, देखिए log कितना है 0.04, 0.04 को 1 बाय कितना लिख सकते हैं 1/25, यानी 4/100, तो यानी कि 1/25 हो गया। 1/25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर -2 लिख सकते हैं, और 7 स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं 7 के पावर 1/2। तो यहाँ पे 5 के पावर -2 हो गया, और 7 स्क्वायर रूट को 7 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आपको बताया होगा nth रूट को हम
कैसे लिखा जाता है। nth रूट ऑफ ए को हम ए के पावर 1/n लिखा जाता है। ये आपको हमने बताया था एक्सपोनेंशियल में। तो ये आप नहीं सीखे हैं तो जाके अभी देख लीजिए। चलिए आप इसको कैंसिल करना, देखिए 2 आगे आ जाएगा, 5 भी आगे आ जाएगा, 4 भी आगे आ जाएगा, 2 भी आगे आ जाएगा। और ये आगे कब आएगा, कोई जब बेस रहेगा तब आगे आएगा। तो इसको हम बेस को कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो बेस में कैसे कन्वर्ट कर दे, मान लीजिए बेस ई है, यानी कि बेस चेंज फार्मूला इसमें भी लगा दे। तो log 7 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 3 का log 3 के पावर 5, इसको इस फॉर्म में लिख सकते। बेस चेंज कर दिया हमें, बेस इसको ई में बदल दिया बेस चेंज फार्मूला से। तो log इसको हम क्या लिख सकते, log 2 के पावर 4 log 5 के पावर 2 इंटू log 3 के पावर 4 log 2 के पावर 6 log 5 के पावर -2 log 7 के पावर 1/2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये log 7 से log 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर जो आगे कूद के आ जाएगा, ये भी आगे कूद के आ जाएगा, ये आगे कूद के आ जाएगा। और इस log 7 से कट जाएगा, log 3 से कट जाएगा, log 2 से कट जाएगा, log 5 से कट जाएगा। कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू 4/2 इंटू 4/6 इंटू -2/1/2। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये सब आसानी से सॉल्व कर दिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है हमें। और ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2 के पावर 2 log x बेस 2 -3x -4 = 0, ये दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर, ये जो आगे है ये कूद के जो 2 आगे आया है उसको हम x² लिख सकते हैं -3x -4 = 0। देखिए 2 और log बेस दोनों सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, x² हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन भी कुछ देर पहले किए थे, -3x -4। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा -4 -1, यानी कि x -4 और x +1 हो जाएगा = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -1 और 4। तो x का वैल्यू 2 आया, एक -1 आया, एक 4 आया। अब ये दोनों वैलिड है कि नहीं, ये जानेंगे कैसे, ये हम कैसे जानेंगे दोनों वैलिड है कि नहीं। तो देखिए हम जैसे आपको लॉग की प्रॉपर्टी में हमने बताया था और वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था विराट कोहली वाला। यदि आप लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। हमने आपको देखिए यहाँ पे -1 आया, x का वैल्यू, अब 4 आया। हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, -4। तो x -1 और 4, तो यहाँ पे 4 तो वैलिड है, क्योंकि x क्या होता है, लॉग का नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए लॉग का नंबर। तो पॉजिटिव होने के कारण तो ये वैलिड है, लेकिन ये -1 नहीं वैलिड है, तो ये -1 इसका आंसर नहीं होगा। समझे। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, यदि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में ऐसे दिया रहता, ना कि ऐसे दिया रहता, ऐसे दिया रहता तो यहाँ पे देखिए -1 भी वैलिड होता है, क्योंकि ऐसे दिया रहता तो आपको -1 लेते तो x² तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो हमें तो नंबर पॉजिटिव चाहिए। तो यदि आपको इस टाइप को क्वेश्चन दिया रहेगा तो -1 भी वैलिड था उस केस में, लेकिन आपको क्वेश्चन तो ऐसे दिया है, -1 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ये आपको बताया भी गया था एग्जाम्पल लेके विराट कोहली का, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं इजीली थ्योरी में। तो ये आप क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सॉल्व कर दिए होंगे।
और ध्यान रखिएगा आंसर जो आता है 2-2 टर्न 3-3 आंसर आएगा, तो हर एक आंसर वेरीफाइड होना चाहिए, इस डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। ये सब डोमेन का मतलब क्या, जो इसका डोमेन कर रहा है हमें ओनली पॉजिटिव नंबर चाहिए, लेकिन ये निगेटिव आ गया। यदि ऐसे दिया रहता तो इस निगेटिव भी चलता, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाता। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दिए होंगे। 5 log स्क्वायर x log स्क्वायर x बेस 5 प्लस 5 log x बेस 5 इक्वल्स टू 1250। तो ये देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log 5x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये किस फॉर्म में दिया है, होल स्क्वायर का फॉर्म में दिया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 5 लिख सकते हैं, और इसको इसके पावर में लिख सकते हैं क्या, इसके पावर में हम लिख सकते हैं log, इसका होल स्क्वायर फॉर्म दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 5 प्लस log क्या हो जाएगा, log यहाँ पे 5 के पावर log x बेस 5 इक्वल्स टू इतना। यहाँ पे 5 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे x दिया हुआ है। x दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया था। देखिए अब ये 5 कैंसिल हो गया, x हो जाएगा, तो x के पावर कितना हो जाएगा log 5x, और यहाँ पे भी x के पावर log x बेस 5 दिया हुआ है। तो यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके ये कैंसिल हो गया, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2x के पावर log x बेस 5 हो जाएगा, और ये 1250 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 625 हो जाएगा। और इसके बाद हमें ऐसा आ जाएगा जैसे कि x के पावर log x बेस 5 इक्वल्स टू 65, ये आ गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा एक बेस जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा बेस जोड़ने का मतलब कि जो सेम, मतलब यहाँ पे हम जो इधर बेस का log लेंगे उधर भी यही लेंगे। जैसे कि हमने इधर ले लिया, जैसे यहाँ पे देखिए log 5 है, log बेस 5 है, तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें log बेस 5 ले लेंगे दोनों साइड, तो इधर भी log बेस 5 ले लेंगे, इधर भी log बेस 5 ले लेंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। दोनों साइड लेने पे बैलेंस हो गया, तो दोनों साइड आप log भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे log लेने पर ये इधर हो जाएगा, मतलब ये बेस जो पावर जो है आगे आ जाएगा, तो आगे आने पे ये दोनों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो log x बेस 5 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखिए 5 के पावर हम कितना लिख सकते हैं, इसको 5 के पावर 65 को कितना लिख सकते हैं 5 के पावर में, तो 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा। तो log 5 के पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं इतना, ध्यान दीजिए 5 और 5 के पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, और log 5 बेस नंबर सेम हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर है, तो log x बेस 5 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस बराबर इक्वल टू प्लस माइनस टू हो जाएगा। इसके बाद हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
ये तो आप एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे लॉग को, तो लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे तो एक्स के पावर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बेस 5 है तो 5 पावर प्लस माइनस 2, इसका 2 वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू एक आ जाएगा 1/25 और एक आ जाएगा 25। अब देखिए 2 आंसर है, इसमें भी आया। अब दोनों को हम चेक करेंगे ये वैलिड है कि नहीं है। तो वैलिड कैसे होगा, हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x क्या है, x लॉग का नंबर है। तो लॉग का नंबर क्या कहता है, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये दोनों तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैलिड है, यानी कि इसका दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो गया है, आप तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में नोट कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप होमवर्क में सॉल्व करके जरूर लाइएगा और कोशिश कीजिए। एक बार गलती किए, 2 बार गलती किए, 3 बार गलती किए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ना तो कुछ समझ में आपको आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। यदि आप, मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करके लेके आएंगे सॉल्व करके। चलिए, और मैं बता दूं आपको, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, मतलब आपको समझ में आ रहा है, यदि आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं तो इसे जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिएगा, ताकि गांव के हर एक बच्चा के पास वीडियो जाए और वो भी सीख सके और वो भी मैथ सीख के और जेईई मेन एग्ज़ाम में दे सके और जेईई के एग्ज़ाम फोड़ सके, जेईई रिलेटेड और अभी क्वेश्चन एग्ज़ाम क्या कहते हैं एग्जामिनेशन होता है उसको भी कंप्लीट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।